Hello guys, welcome to our new lessons. Today we are discussing about logical function. I am Turab Haidar. तो चलिए शुरू करते हैं लॉजिकल फंक्शंस। आज हम जानेंगे इफ कंडीशंस, एंड और इफ एरर फंक्शंस के बारे में। तो देखते हैं कैसे इनको यूज करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फंक्शंस। जैसा कि यहाँ पे इस पीपीटी में मैंने एक्सप्लेन किया है, इफ कंडीशंस के लिए यूज होता है। मतलब कंडीशन समझते हैं आप, कंडीशंस कैसे होते हैं। जैसे मैं ये बोलता हूँ कि कोई स्कूल है, जैसे स्कूल का नाम है फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल। फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल में से 6th क्लास के राहुल को आपको कॉल करके लेके आना है। तो यहाँ पे मेरी कंडीशंस हो गई। पहली कंडीशन क्या हो गई कि आपको फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल में जाना है, ये एक कंडीशन है कि भाई किसी और स्कूल में नहीं जाना, सिर्फ फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल में जाना है। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, 6th क्लास में जाना है, अदर क्लास में नहीं जाना है, ये सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड क्लास में मेरी कंडीशन क्या हो गई कि राहुल को पिक करके लेके आना है आपको। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है मेरी। पहली कंडीशन है कि फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल में जाना है, दूसरी कंडीशन है मेरी कि 6th क्लास में जाना है, और थर्ड कंडीशन है मेरी कि राहुल को कॉल करके लेके आना है। तो जब कंडीशंस की बात होगी, इस तरह की कंडीशंस की बात, जैसे सपोज कीजिए कि आपकी एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो मैंने बोला कि भाई सेल डिपार्टमेंट में से सिर्फ मुझे सोनू की सैलरी बताइए। तो यहाँ पे जो आपकी कंपनी है, अगर उसको मुझे पिक करना है तो वो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है मुझे सेल डिपार्टमेंट, तो ये सेल डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, तो सेल डिपार्टमेंट में दूसरी कंडीशन हो गई। एंड थर्ड कंडीशन किसको कॉल कराना है, मुझे सोनू को कॉल कराना है। तो ये मेरी कंडीशंस है कि इस पैरामीटर्स पे ये काम करना चाहिए। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशंस आपके सामने आती है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको इफ फंक्शंस का यूज करना है जब कंडीशंस की बात होगी। तो जब हम इफ फॉर्मूला की बात करते हैं यहाँ पे, तो फॉर्मूला जो मैंने लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ लॉजिकल टेस्ट कोमा ट्रू वैल्यू। जो इफ में हमें ट्रू वैल्यू दिखानी है, यानी जो हमारी जो मैच करे प्रोफाइल से, और फॉल्स वैल्यू, अगर फॉल्स वैल्यू हो, मतलब सपोज कीजिए मैंने बोला कि भाई सोनू को बुला के लेके आना है या सोनू की सैलरी बतानी है। अब सोनू कोई डिपार्टमेंट में है ही नहीं, सेल डिपार्टमेंट में, तो वो फॉल्स हो गया। तो फॉल्स होगा तब आपको क्या रिजल्ट देना है, तो ट्रू होगा तो क्या रिजल्ट देना है, और फॉल्स होगा तो क्या रिजल्ट देना है। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं। आप मल्टीपल नेस्टेड इफ भी चला सकते हैं, मैं दोनों दिखाऊंगा आपको चला के, ठीक है। तो लॉजिकल टेस्ट मेरा रिक्वायर पैरामीटर है। पहले जो लॉजिक टेस्ट करना है आपको वो आपका रिक्वायरमेंट है, और ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू जो है वो आपका ऑप्शनल है। चलिए अब देख लेते हैं। ये सारे यूज कर सकता हूं, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ये सारे मेरे फंक्शंस हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूं इफ फंक्शन के साथ। अब कैसे यूज करना है, चलिए आ जाते हैं अपनी एक्सेल शीट पे। तो यहाँ पे मैंने फंक्शंस बनाए हुए हैं कुछ, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ बच्चों के नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये आपके एम्प्लॉइज नेम हो सकते हैं। स्कूल की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम हो सकते हैं। अगर हम एम्प्लॉइज नेम की बात कर रहे हैं या सेल डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयर्स की नेम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग है। ये जस्ट एज एन एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिया है, तो आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। ये ऑब्टेन मार्क्स है, मतलब जो नंबर्स उनके 100 नंबर में से यहाँ पे आए हैं। तो टोटल मार्क्स क्या है, वो टोटल मार्क्स जो है हमारे वो यहाँ पे दे रखे हमने। तो टोटल मार्क्स ले लिए हमने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मुझे फंक्शंस यूज करना है, तो मैंने कहा इक्वल्स टू इफ देन ब्रैकेट लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट क्या करना है, ऑब्टेन मार्क्स टेस्ट करने हैं। ऑब्टेन मार्क्स मैंने कहा अगर लेस देन है 33 से अगर मेरा कम है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कोमा क्या आना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा। मैंने कहा अगर भाई 33 से कम है तो यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कोमास में लिख रहा हूँ पास। मैंने आपको बताया था जो भी आप टेक्स्ट में लिखेंगे, टेक्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, वो आपका यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कोमास में लिखना पड़ेगा, कोमा। अब ये मेरे से पूछ रहा है फॉल्स आर्ग्यूमेंट क्या है आपका, तो यहाँ पे फॉल्स आर्ग्यूमेंट में मैंने दे दिया फेल। तो अगर 33 से लेस देन है तो पास करे, और 33 से ज्यादा है तो वो फेल कर दे। हम इसको उल्टा कर लेते हैं, 33 से कम है तो फेल, अदरवाइज मैंने कहा भाई यहाँ पे पास में कहा। अगर 33 से ज्यादा है तो पास, देन ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये मेरा फेल हो गया। अब मैं इसको ड्रैग करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल डी किया, तो जो देखिए 33 से लेस देन है वो हमारे फेल हो गए हैं, जो 33 से अबव है वो हमारे पास हुए हैं। अब देखिए इस फंक्शन से में ना थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अगर मैं किसी के 33 दे दूं तो पास हो गया। मैंने तो ऐसा कोई पैरामीटर ही नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि 33 वाला भी फेल हो, तब क्या करेगा। या सपोज कीजिए मैंने किसी के 102 नंबर दे दिए, ये तो 100 से भी अबव हो गए, तब भी ये फॉर्मूला गलत चल रहा है।
तो हम क्या करेंगे, अब इसी फंक्शन में मैंने कहा लेस देन और इक्वल्स टू, दूसरा फंक्शन यूज करके दिखा रहा हूं। देखिए मैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू यूज किया, अगर 33 है तो वो फेल है, अदरवाइज वो पास दिखा रहा है यहाँ पे। तो मैं अब यहाँ पे एक और कंडीशन दे देता हूं, नेस्टेड इफ जिसे बोलते हैं। आप मल्टीपल टाइम्स नेस्टेड इफ यूज कर सकते हैं। मैंने कहा भाई अगर लेस देन 33 और इक्वल्स टू 33 है तो वो फेल हो। देन यहाँ पे दोबारा से इफ लिख दिया मैंने, ब्रैकेट लगाया, ये वाला सेल अगर इक्वल्स टू है 100 लेस देन एंड इक्वल्स टू 100, यहां पे मैं दे रहा हूं लेस देन और इक्वल्स टू 100, लास्ट कंडीशन दे दी तो पास। देन एंटर कर दिया इसको। अब आप देखिए सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देता हूं, तो यहां पे ये फॉल्स दे दिया इसने। क्यों दिया फॉल्स? क्योंकि यहां पे ये 100 अबव जा रहा है। मुझे ऐसा ही चाहिए था कि यहाँ पे अगर 100 अबव जाए तो वो फॉल्स दे, ये कोई कंडीशन ही नहीं है फिर, ठीक है, क्योंकि आपके जो ऑक्टेन मार्क्स हैं वो कभी भी मैक्सिमम मार्क्स से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। 33 वाला फेल इसलिए हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशंस दे दी थी इसको कि 33 वाला अगर इक्वल्स टू भी है या लेस देन है या इक्वल्स टू है तो भी वो फेल ही रहे। तो यहाँ पे आप इस तरह से नेस्टेड इफ मल्टीपल टाइम्स चला सकते हैं। अगर और भी कोई पैरामीटर्स है तो वो आप इसके आगे इफ कंडीशन के साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से निकालेगा। देखिए मैं अभी आपको एक और नेस्टेड इफ चला के दिखाता हूँ ग्रेड में। इस तरह से हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। मैंने कल ये वाला सेल अगर लेस देन है 33 के, तो यहाँ पे मैंने 33 दे दिया। 33 के अगर लेस देन है तो मैंने कहा उसको इसका डी ग्रेड आए, कोमा, उसके बाद मैंने कहा भाई इफ ब्रैकेट ये वाला सेल हमारा ऑक्टेन मार्क्स वाला सेल जो है वो अगर लेस देन है 55 के, तो यहाँ पे मेरा क्या करे वो इसका सी ग्रेड दे। यहाँ पे मैंने सी ग्रेड ले लिया इसको। देन फिर दोबारा से इफ लिखा था कि मल्टीपल टाइम्स चला रहा हूं मैं, इसको नेस्टेड इफ बोलते हैं आप। लेस देन है अगर 75 के, तो यहाँ पे मेरा आए बी ग्रेड इसका। और अगर यहाँ पे एट द लास्ट मैंने कहा इफ ब्रैकेट लेस देन मेरा रहे और इक्वल्स टू 100, तो कोमा इक्वल इन्वर्टेड कॉमास में हमने ए ग्रेड दे दिया। अब जितने भी ब्रैकेट आपने ओपन किए थे सारे आपको क्लोज करने, बस आपको ध्यान ये रखना है ये कलर्स में आते हैं। लास्ट ब्रैकेट जो होगा हमेशा वो ब्लैक ब्रैकेट होगा, तभी आपके सारे ब्रैकेट 1 माने जाएंगे। आप इसे एंटर करते हैं, इसके बाद सेलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल डी करते हैं, तो देखिए यहाँ पे फिर ये फॉल्स दे दिया क्योंकि ये 100 से अबव जा रहा है। अगर ये 100 होता मेरा तो ये पास हो जाता। अभी मैंने ये 55 दे दिया तो ये बी ग्रेड हो गया। इसको मैंने 64 कर दिया तो ये मेरा हो गया इस तरह से। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एंड का यूज करके दिखाता हूँ। एंड यूज होता है मल्टीपल टाइम्स। मैं इसका आपको एक डैशबोर्ड भी बना के बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, इफ एंड और के साथ, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैं इसको एज ए फंक्शन आपको बता रहा हूं। एंड मैंने यूज किया, यहाँ पे लॉजिक टेस्ट कर रहा हूं मैं 2 + 2 = 4, पहला लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक का मैंने कहा 2 = 2, तीसरा लॉजिक हो गया 3 = 4। यहाँ पे एक पैरामीटर मैंने रोंग लिया है, 2 पैरामीटर्स मेरे यहाँ पे करेक्ट हैं। तो एंड क्या होता है, सारे पैरामीटर्स जितने भी आर्गुमेंट आपने दिए वो सारे ट्रू करने चाहिए, तभी ये आपका ट्रू बताएगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स बताएगा। तो देखिए यहाँ पे ये फॉल्स बता रहा है। अगर मैं इसको 4 = 4 कर देता तब ये आपका ट्रू बताता। आपको क्यों बता रहा है, क्योंकि ये वाला पैरामीटर भी मेरा ओके है। 2 + 2 = 4 ही होते हैं, 2 = 2 ही होता है और 4 = 4 ही होता है। यानी तीनों पैरामीटर्स मेरे ट्रू करते हैं, तभी ये आपको ट्रू बताएगा। अगर सेम फंक्शन मैं और के साथ यूज करता तो और में क्या है, कोई भी एक आर्ग्यूमेंट वो मेरा अगर ट्रू हो जाता है तो वो आपको ट्रू ही दिखाएगा। देखिए ये ट्रू हो गया। अब सपोज करो मैंने एक और पैरामीटर ले लिया 3 = 4 और एक और पैरामीटर लिया 4 × 4 = 16। एक पैरामीटर मेरा यहां पे मैंने ले लिया 2 + 2 = 4, एक पैरामीटर ले लिया मैंने 3 = 4 और एक पैरामीटर ले लिया 4 × 4 = 16। तो मेरे 2 पैरामीटर्स जो हैं वो ओके हैं, राइट है, मगर एक पैरामीटर 3 = 4 नहीं हो सकता कभी भी, मगर ये आपको ट्रू ही दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, इसको सिर्फ एक कंडीशन
ट्रू होने से मतलब है, कोई भी अगर एक कंडीशन उसको मैच कर गई तो वो आपको ट्रू दिखाएगा। यहाँ पे सारी कंडीशंस मैंडेटरी हैं, सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी आपको ट्रू दिखाएगा। यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो वो आपको यहाँ पे ट्रू ही दिखाएगा। अब बात करते हैं इफ एरर की। आपने एरर्स देखे होंगे कुछ, मैं दिखा देता हूं कौन कौन से एरर हो सकते हैं आपके। यहाँ पे पीपीटी में आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे इस तरह के एरर्स अगर आपको आ रहे हैं, एनए का एरर आ रहा है, वैल्यू का आ रहा है, रेफरेंस का आ रहा है, नेम का आ रहा है, नल का आ रहा है, इस तरह के कोई भी आपको एरर्स आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको ये एरर ना इस तरह से शो हो, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं मैंने कोई फंक्शन यूज किया उसके बाद ये एरर आ गया, मैंने कोई फंक्शन यूज किया उसके बाद ये एरर आ गया, मैं चाहता हूं कि ये एरर नहीं आए, यहाँ पे कुछ मेरे अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इफ एरर इसके ऊपर यूज कर देंगे, इस फंक्शन के ऊपर इफ एरर, ये पूरा फंक्शन जो भी फंक्शन होगा, कोमा। अब आपको क्या चाहिए, मैंने कहा प्लीज चेक फंक्शन, मैंने यहां पे क्या कहा, प्लीज चेक फंक्शन, फंक्शन लिख दिया, देन ब्रैकेट बंद, एंटर। अब ये जो एरर आ रहा है आपका, ये एरर ना आके आपको ऐसा लिखा आएगा, प्लीज चेक द फंक्शन, अगर आपका एरर आता है तो यहां पे आप इस तरह से इफ एरर यूज कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि कैसे इफ, नेस्टेड इफ, एंड, और इफ एरर फंक्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम इफ, एंड और का यूज करके आपको एक डैशबोर्ड बना के दिखाएंगे रिजल्ट शीट का। तो आई होप कि आपको ये फंक्शन समझ में आए होंगे। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।